ज़ावियार एहतशाम ने सोहा को अपने घर से निकाल दिया क्योंकि उसने ज़ीमिल का साथ दिया और उसके बॉयफ्रेंड फ़हाद को अपने कमरे में छुपने की जगह दी। दोस्तों, मिल्कियत ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि फ़हाद जो है वो ज़ीमिल से मिलने आता है। क्यों मिलने आता है? जिस ज़ीमिल की शादी क्योंकि फ़िक्स हो चुकी है, उसके दिन रखे जा चुके हैं, उसका भाई उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर रहा है, तो ज़ीमिल को ये पसंद नहीं है। ज़ीमिल अब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और ज़ीमिल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो हर सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ फ़हाद के साथ शादी करेगी। इसलिए वो फ़हाद से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वो यहाँ पे आता है और वो पिज़्ज़ा बॉय बन के आता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के वो आता है और आकर वो जैसे घर में इंटर होता है तो वहाँ पे किरण होती है। किरण को वो पिज़्ज़ा देता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है और किरण ढूंढती रहती है कि कहाँ गया पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला। और वो पहुँच जाता है ज़ीमिल के कमरे में जब जाता है तो ज़ीमिल जो है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी तो उसने इसको कह दिया था कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो मेरे भाई की इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाएगा और मैं भी कहीं पे मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहूँगी। इस वजह से जब फ़हाद आता है तो ज़ीमिल उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलवा लिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी नहीं करना चाहती। तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे भाई को राज़ी कर लो, अपने माँ बाप को एक बार फिर से भेजो या जो भी करना चाहते हो तुम करो, लेकिन जब तक भाई राज़ी नहीं होंगे तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। और फ़हाद जो है वो कह रहा होता है कि अगर वो हमारी मोहब्बत को ही नहीं मानते तो वो हमारी शादी कैसे करवाएंगे। आज मौका है, आज तुम मेरे साथ चलो, हम भाग के शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो हमें अलग अलग जो है नहीं कर सकेगा। तो ज़ीमिल जो है वो कह रही होती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने भाई की इज़्ज़त को ख़राब नहीं कर सकती। तभी जो है ज़ाविया शाम जो है बाहर टहल रहा होता है, उसे किरण नज़र आती है। किरण के हाथ में पिज़्ज़ा को देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इस वक्त पिज़्ज़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो कहती है कि डिलीवरी बॉय दे के गया है। तो ज़ाविया शाम कहता है कि वो कहाँ है? वो कहती है कि वो तो अचानक ही गायब हो गया और उसने तो पैसे भी नहीं लिए। चलो अच्छी बात है, ये पिज़्ज़ा हमें फ्री में मिल गया और अब हम फ्री में इसको खाएंगे। तुमने खाना है तो आ जाओ, साथ मिलके खाते हैं। ज़ावियार शाम को शक हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये फ़हाद ही हो सकता है और वो ज़ीमिल से मिलने के लिए आया है। इससे पहले कि वो ज़ीमिल को लेकर यहाँ से भाग जाए और मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दे, वो सब गार्ड्स को कहता है कि जल्दी से आओ और यहाँ पे देखो कोई लड़का आया है और वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए, हर सूरत में उसको पकड़ना है तुम लोगों ने। तो उसके बाद गार्ड्स जो हैं वहाँ पे ढूंढने लगते हैं, वो भी ढूंढता रहता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो ज़ीमिल के कमरे में पहुँच जाता है। जब वो ज़ीमिल के कमरे में जाता है तो ज़ीमिल जाग रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहता है कि तुम सोई क्यों नहीं हो? तो वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वो वहीं पे खड़ा होता है और तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और ज़ाविया शाम उस फ़ोन को उठा लेता है। उठाकर जैसे ही वो रिसीव करता है कॉल को तो सामने से सोहा बात कर रही होती है। वो कह रही होती है कि ज़ीमिल तुम परेशान ना हो, तुम आराम से सो जाओ, फ़हद हमारे कमरे में है और हम उसको बहुत जल्दी यहाँ से निकाल देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़ाविया शाम ये सारी बातें सुन लेता है और वो सोहा के कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी जो ज़ीमिल है वो उसको कॉल करती है और कहती है कि भाई इस तरफ आ रहा है और भाई ने सारी बातें सुन ली हैं, तुम जल्दी से फ़हद को भगा दो। तो सोहा उसको भगा देती है। जब ज़ाविया वहाँ पे जाता है और देखता है तो वहाँ पे लड़का वो नहीं होता। वो ज़ीमिल पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ये तुमने जो बात काम किया है ये मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है और तुमने ये बहुत गलत किया। तो ज़मील कहती है कि अगर मैं तुम्हारे असूलों के ख़िलाफ़ चल रही हूँ तो मुझे घर से निकाल दो, मुझे यहाँ पे मत रखो, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहती। तो वो कहता है उसे में कि अगर तुम मेरे असूल फॉलो नहीं कर सकती तो यहाँ से तुम जा सकती हो। सोहा ने अब जाने का फ़ैसला कर लिया होता है लेकिन वो एक बार उसको कहती है कि तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो ज़ाविया शाम कहता है क्या तुम्हारी बात सुन, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि फ़हद एक अच्छा लड़का है और अगर वो उसको पसंद करती है तो ये कोई गुनाह नहीं है। तुम अगर उसकी शादी उसके साथ कर दोगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। और अगर तुम किसी और के साथ उसकी शादी करते हो, वो लड़का अच्छा ना निकला तो क्या होगा? तो ज़ाविया शाम कहता है कि वो लड़का अच्छा है जिसके साथ मैं इसकी शादी कर रहा हूँ, लेकिन इस लड़के की गारंटी नहीं कि ये कैसा है। तो तुम मुझे मत सिखाओ और मैं अब उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है और चारों तरफ से लड़के को ढूंढता है लेकिन वो लड़का उसको कहीं भी
نہیں ملتا اور اب وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا ہوتا ہے اور زمل کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آج ہی اس کا نمبر جو ہے بلاک لسٹ میں ڈالو اور آج کے بعد تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، کوئی اس سے رابطہ نہیں کرو گی اور تمہاری شادی بہت جلد کر دوں گا میں، اس کے بعد تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتی ہو، رہ سکتی ہو، لیکن جب تک تم یہاں ہو تم اپنے اسی کمرے میں بند رہو گی اور تمہیں کھانے پینے کی علاوہ کی چیزیں ساری یہاں پہ ملیں گی، اس کے علاوہ تمہیں باہر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ دوستو یہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اب، اور اس کی جتنی بھی پچھلے ایپیسوڈز ہم نے دیکھی ہیں ہر ایپیسوڈ جو ہے باکمال تھی، اور جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ تو بہت ہی لاجواب ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت اہم فیصلے ہوں گے، جیسے کہ کیا زیمل جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فہد کو بھول کر اپنے بھائی کا ساتھ دے گی، کیا کرے گی کیا نہیں ہوگا، یہ آنے والی ایپیسوڈ میں اب دیکھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فہد کے ساتھ ہی زمل کی شادی ہوگی یا جس کے ساتھ اس کا بھائی شادی اس کی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوگی؟ تو یہ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور یہاں پہ جو زاویار ہے اب وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ سوا سے اظہار محبت کرے گا، تبھی سوا اس کے گال پہ تھپڑ مارے گی کہ تم کیسے انسان ہو، تمہاری بہن نے پیار کیا تو وہ غلط تھا اور تم یہاں پہ پیار کی باتیں کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں تم جیسے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جو خود اگر کوئی کام غلط کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ اس سے غلطی سے بھی کوئی کام غلط ہو گیا ہے تو تم کہتے ہو کہ میرے اصولوں کے خلاف ہے اور تم اسے سزا دینے لگتے ہو۔ تو زابیر احتشام جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک تو اس کو زمل کی ٹینشن ہوتی ہے کہ زمل آخر کہاں گئی ہے، دوسرا سوہا کی ایسی باتیں، اب جو زاویار احتشام ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور آخرکار وہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ بھاگ جاتی ہے تو میری بہت زیادہ انسلٹ ہے، میری عزت بہت بنی ہوئی ہے، ایسا کرتا ہوں میں کہ میں اس کی خود اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں اور اس لڑکے کو ایک اچھی پوسٹ بھی دے دیتا ہوں تاکہ میری عزت بھی برقرار رہے۔ تو وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ فہد کے گھر والوں کو آنے کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ اور یہاں پہ ہم زمل کے رشتے کی بات کریں گے۔ اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد زمل جو ہے ان کو کھانا شانا بنا کے خود دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد ان کے شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے اور اس کے بعد زمل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جو اس کا مطلب بوائے فرینڈ ہے فہد وہ بھی کافی زیادہ ہیپی ہوتا ہے اور بہت جلد جو ہے مطلب کہ ایک دوسرے کو یہ ملنے والے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں دوستوں کیا ہوتا ہے آنے والی ایپیسوڈ کے اندر۔ یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور میرا ڈرامہ یہ فیوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کا ڈرامہ یہ فیوریٹ ہوا ہے یا نہیں، کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔